जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए तो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सेट आपको कैसा लगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। आपसे पूछा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किए गए थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लंदन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को डिटेल में पढ़ लेते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे वह लंदन में आयोजित हुए थे। एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, में महात्मा गांधी ने भाग लिया था या ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय संविधान सुधारों पर चर्चा के लिए बुलाए गए थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में पंचायती राज प्रणाली को पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था। आपसे पूछा है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली को पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज प्रणाली को सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों में लागू किया गया था। या 73वें संविधान संशोधन, या भी एग्जाम में पूछता है तो यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई। पंचायत प्रणाली 3 स्तरों पर कार्य करती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसे लागू करने में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश महत्वपूर्ण थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है रेड डेटा बुक में क्या सूचीबद्ध किया जाता है। आपसे पूछा कि रेड डेटा बुक में क्या सूचीबद्ध किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी संकटग्रस्त प्रजातियां। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो रेड डेटा बुक की बात करें तो रेड डेटा बुक में उन जीवों की सूची होती है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसे IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर प्रकाशित करता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 प्रमुख श्रेणियां होती हैं, संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त और संवेदनशील होते हैं। भारत में गंगा डॉल्फिन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक सिंग वाला गैंडा संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एड्स किस वायरस के कारण होता है। आपसे पूछा है कि एड्स जो होता है किस वायरस के कारण होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो एड्स जो होता है वह HIV वायरस के कारण होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एड्स इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV के एड्स जो होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV के कारण होता है, जो शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी से इसे नियंत्रित किया जाता है। एड्स जो होता है विश्व एड्स दिवस का मनाया जाता है। इसके रोकथाम के लिए, इससे जागरूक करने के लिए विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वह आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। आपसे पूछा कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वह कहाँ हुई थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी राजगृह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजगृह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं इस प्रश्न को। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी अब राजगीर में बिहार में 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद आयोजित की गई थी। यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। यह भी एग्जाम में पूछ लेता है तो यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का संकलन और संरक्षण करना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 22 अप्रैल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है।
जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने का दिन है। इसकी शुरुआत 1970 में अमेरिका में हुई थी, जिसे बाद में विश्व भर में स्वीकार किया गया। पृथ्वी दिवस का मुख्य उद्देश्य इसके पीछे मनाने का है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण रोकना और सतत विकास को बढ़ावा देना। बाकी विकल्प जो दिया हुआ था 5 जून को जो मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को अभी हम लोग पढ़े पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी 180 डिग्री देशांतर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, जो दिन और तारीख बदलने की रेखा होती है या जो है प्रशांत महासागर से गुजरती है। अगर कोई इस रेखा को पार करता है तो उसे तारीख बदलनी होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है शाहनामा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा है। आपसे पूछा है कि शाहनामा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ जो है किसने लिखा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए फिरदौसी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शाहनामा एक प्रसिद्ध फारसी महाकाव्य है जिसे फिरदौसी ने लिखा था। यह फारस ईरान के इतिहासकार और वीर गाथाओं का वर्णन करता है। यह ग्रंथ पर्शियन फारसी साहित्य की महान कृतियों में गिना जाता है। फिरदौसी गजनवी साम्राज्य के सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार से जुड़े थे। इसे फारसी का महाभारत भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आपसे पूछा है किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 74वां संशोधन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया या 1993 में लागू किया गया। नगर पालिका 3 स्तरों में विभाजित है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। इसमें शहरी प्रशासन की व्यवस्था को मजबूत किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। आपसे पूछा कि माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बछेंद्री पाल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अरुणिमा सिन्हा की बात करें तो अरुणा सिन्हा पहली विकलांग महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया था, या एग्जाम में पूछा है। और संतोष यादव की बात करें तो 2 बार एवरेस्ट फतह किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी। आपसे पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर अब अंडमान निकोबार घोषित की गई थी। इस सरकार की अपनी मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया। आपसे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया था। इसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग होता है, बीच में अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र में जो है 24 तीलियां होती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपसे पूछा है कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 1913 में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी।
गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह बगना ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना था। गदर आंदोलन 1915 में असफल हो गया, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। आपसे पूछा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 42वां संशोधन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। या इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल 1975 से 77 का जो टाइम था के दौरान लागू किया गया था। इस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को भी संविधान में जोड़ा गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कहां स्थित है, बार कहां स्थित है, आपसे पूछा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में। मुंबई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है और भारत के परमाणु अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। इसकी स्थापना 1954 में कब हुई थी इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1954 में होमी भाभा ने की थी। यह परमाणु ऊर्जा, रेडियोधर्मी तत्वों और नाभिकीय तकनीकी पर अनुसंधान करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह समाज सेवा, नेतृत्व और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई वह 1957 में, इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी। भारत के पहले विजेता तो जो थे इसके ये थे विनोबा भावे, इन्हें 1958 में मिला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है। आपसे पूछा है कि भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। यह एक गड्ढा झील है जो उल्कापिंड गिरने से बना। इस झील का पानी क्षारीय है। यह भारत की एकमात्र मेरिटोराइट झील है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। आपसे पूछा कि एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी, जो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी। एडवर्ड जेनियर ने शीशक का टीका का खोज किया था और लुई पास्चर ने रेबीज का टीका और जर्म थ्योरी की खोज की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों कहा जाता है। आपसे पूछा है किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा का दोनों कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय चमकता है, इसलिए इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोला जाता है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव अत्यधिक होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत में प्लासी का युद्ध कब हुआ था। आपसे पूछा कि भारत में प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 1757 में। 1757 में भारत में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसमें मीर जाफर ने अंग्रेजों का समर्थन किया, जिससे युद्ध में नवाब हार गए। यह ब्रिटिश हुकूमत के भारत में बढ़ते प्रभाव का पहला बड़ा कारण बना। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो पिछले एग्जाम में पूछे गए, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, तीनों गोल में सम्मेलन
कहाँ आयोजित किए गए थे? आपसे पूछा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किए गए थे? इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।